इस दुनिया में कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द, ये काफी आम सी बीमारियां है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे भी हैं कि बहुत गंभीर है जैसे कि कैंसर, HIV। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं इनका छोटा मोटा इलाज तो है, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, इनका इलाज अगर तुम्हें हो भी गया ना गलती से, तो तुम्हें भगवान वापस तुम्हें धरती में भेज सके कि जा भाई, इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इस इलाज का नाम है अंधविश्वास। ये बीमारी हमारे भारत देश में हर घर में पाई जाती है, किसी के हर घर में भी चले जाओ वहां पे ये बीमारी पाई जाती है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मैं बताता हूँ। ये हम तुम्हारे और हमारे जैसी लोग हैं, बस इनको प्रवचन देना आता है फालतू का, और समाधान इनसे कुछ होता नहीं है। इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछो, ये तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अब समाधान सही हो या गलत, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर गलती से समाधान गलत भी हो गया तो वो इंसान अगली बार से इनके पास आएगा ही नहीं, और अगर गलती से समाधान सही हो गया तो वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की तरह 4 लोगों पे और फैला देगा। और इसी के चलते आज 1/4 पॉपुलेशन बस इसी बीमारियों से जुड़े जा रही है। बात तो सही है। बच्चे को नींद नहीं आ रही तो दही में चीनी लगा के उसके पूरे शरीर में लगा दो। बड़े बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो पुदीने की चटनी उसके हाथ से पिसवा के उसके पकोड़े बना के गरीबों में बंटवा दो। संभोग करते समय लिंग खड़ा नहीं हो रहा तो बाबा बंगाली का चूरन खिला दो। अबे ये कैसी समस्या है? बच्चे को नींद नहीं आ रही, अबे बच्चे को इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा दो। और बड़े बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बड़े बेटे की नौकरी इसलिए लग रही पढ़ाई में उसका मन होता नहीं, एग्जाम देने के बारे वो गोवा चले जाता है। और ये जो लिंग की समस्या है, अरे उसका मुझे क्या पता, भगवान की दुआ से मेरा तो सब बढ़िया है। कुछ भी तो आओ यार, इस ज्ञानी से मैं आज तुम्हें भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? ये है अनिरुद्धाचार्य जी, जो दिखने में बहुत समझदार है, लेकिन ये समझदार से भी बहुत ज्यादा समझदार है। इन्होंने USA में डॉक्टरी करने के बावजूद भी इंडिया में आके ये बने बाबा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल करा। हाँ बाबा जी, प्रैक्टिकली करो। हमारे यहाँ के लोगों को वैसे भी थ्योरी पल्ले नहीं पड़ती। चलो आपका नाम बताओ। मेरा नाम ममन है। ममन है नहीं गुरुजी, ममन। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? तीन। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके गुरुजी 12 हो गया। 12 में 5 और जोड़। गुरुजी अब 17 हो गया। 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। 17 और 17 गुरुजी 34 हो गया। 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? अरे गुरुजी आप डॉक्टरेट हो, इतना मैथ तो आना ही चाहिए था। वैसे 32 हो गया। 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम है जी। अरे उनके 3 शब्द के नाम में से 1 घटा देते तो 2 तो वैसे ही आ जाता। इतनी सिंपल सी चीज 4 चीजें गौर घुसाड़ के मेरी एक्स की तरह बातें क्यों कर रहे हो? अब यही तो बात है, जैसे मैं अपने एक्स की आंखें बंद करके बातें सुन लेता हूँ, वैसे इनके भक्त भी इनकी बातें आंखें बंद करके सुन लेते हैं। अब सवाल तो यही उठता है ना, इनकी बातें तो कभी कभी सही हो भी जाती है, पर जहां इनके क्वेश्चन आंसर का सवाल हो जाता है वहां तो ये हम सबको दिक्कत दे देते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? 7 पति है गुरुजी, हफ्ते के हर दिन के हिसाब से 1। कैसा सवाल है ये? 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? हाँ 80,000 से महंगी भी मिल जाएगी। मैं बोलूँ तो आपको GST लगा के पक्का बिल भी दिलवा दूंगा, पर बस अभी ये आप अपना सवाल जवाब बंद करो। लोग आपका भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अपना प्रवचन दो। चलो। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। नहीं गुरुजी, मेरे पे तो नहीं है, बट मेरा एक सवाल है कि साइज में छोटे बड़े होने से कोई फर्क पड़ता है या सबका धरती में एक ही सम्मान है? यू आर गुड क्वेश्चन।
वैसे तो ऊपर वाले ने बोलने को जुबान और सोचने के लिए दिमाग दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तो कुछ भी सोच के कुछ भी बोल दो। मतलब स्त्रियों के स्तन से पृथ्वी का संतुलन हिट जाता है, पर ऐसे तो भाई इंसानों की गांड से भी संतुलन पूरे बिगड़ जाता। बात तो सही है। जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा, नौवीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा। मतलब इनके यहाँ पे साइंस नाम का फिनोमिना तो है ही नहीं। मतलब मैं जितना जानता हूँ, अगर एक्स क्रोमोसोम अंडे हैं तो शायद लड़की होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम है तो लड़का होगा। लगता है गुरुजी कंफ्यूज हो गए। गुरुजी यहाँ पे बच्चों के जेंडर की बात हो रही है। दिल्ली की सड़कों में दिल्ली की कौन सी गाड़ी चलती है उसकी नहीं। तो बस यार आज की वीडियो के लिए थे। मैं और इस बाबा के ऊपर नहीं बोल सकता यार, मैं ट्रॉमा में चले जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर देना, और जो लाल वाला बटन है उसमें बाबा का प्रवचन फेंक के मारे या क्वेश्चन आंसर, मुझे नहीं पता, बस क्यों जाना चाहिए। तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी इन बाबा के थोड़े दर्शन करने जाना है। बाय।